Hello bachcho, let's read this question. The question says, to form alkane isonitrile, alkyl halide is reacted with option A is KCN, option B is AgCN, option C is HCN and option D is NH4CN. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमें एल्केन आइसोनाइट्राइल बनाना है तो अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। What is the key concept? The key concept here is ambident nucleophile. ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बच्चों वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास बच्चों यहाँ पर एक से ज्यादा डोनर साइड्स होती हैं अवेलेबल। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं वो कैपेबल होते हैं, कैपेबल ऑफ कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, acting as nucleophile from two different sides, from two different sides। दो डिफरेंट साइड से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। मतलब उनके पास दो साइड्स ऐसी हैं जहां से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर कर सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि सी एन नेगेटिव। सी एन नेगेटिव में क्या होता है? यहाँ ये सी एन नेगेटिव में ये नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ कार्बन के पास, और यहाँ नाइट्रोजन के पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही इलेक्ट्रॉन नीचे हैं। अब ये जो होता है बेसिकली ये कार्बन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स की तरह भी अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, या फिर ये इस एन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करे किसी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर तो ये एन भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। और यहाँ कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ जो है बेसिकली इनके पास दो साइट है, एक कार्बन वाली एक नाइट्रोजन वाली। इन दोनों के थ्रू ये अटैक कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम एक साइड से अटैक करेंगे। तो ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल जो कैपेबल होते हैं ऑफ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम टू डिफरेंट साइड, दो डिफरेंट साइड से यहाँ पर क्या कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ हमारे पास क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब जब हम यहाँ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ एल्काइल हैलाइड आर एक्स कौन है? एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ किसके साथ कराते हैं? केसीएन के साथ कराते हैं। तो केसीएन के अंदर क्या होता है बच्चों? के और सी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर ये सी एन नेगेटिव की फॉर्म में इजीली अवेलेबल होता है, सी एन नेगेटिव इजीली अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली आर एक्स के अंदर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ कार्बन पे यहाँ एल्काइल में कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ जो अटैक होता है वो फ्रॉम थ्रू सी होता है, कार्बन के थ्रू यहाँ इस आर पर अटैक होगा और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है आर सी एन। ये साइनाइड्स बन जाते हैं या नाइट्राइल कंपाउंड बनते हैं। यहाँ साइनाइड्स बनते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड बनते हैं, साथ में के एक्स भी निकलेगा यहाँ से के एक्स। तो यहाँ पर क्या बनते हैं? मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो साइनाइड्स बनते हैं एज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर यहाँ आइसो नाइट्राइल नहीं बनते, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल नहीं बनते ऑप्शन ए में, क्योंकि यहाँ पर सी के थ्रू अटैक होता है। क्योंकि यहाँ के प्लस और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है, सी नेगेटिव के बीच में बॉन्ड, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो नाइट्राइल कंपाउंड बनाती है, आइसोनाइट्राइल नहीं बनाती। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करें जिसमें एजीसीएन मिला है, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एजीसीएन के साथ कराते हैं। तो एजी और सी, एजीसीएन के अंदर एजी और सी के बीच का जो बॉन्ड होता है प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है। कैसा होता है ये? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये वाली सी वाली जो साइट है इसकी फ्री नहीं होती। तो यहाँ जो अटैक होता है थ्रू एन होता है, एन के थ्रू अटैक होता है इस आर पर और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है। एंड देन ये एक्स नेगेटिव यहाँ से एजी से एजी प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ये सी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से एजी प्लस और एक्स नेगेटिव मिलके एजी एक्स बना लेंगे। तो यहाँ से एजी एक्स इस मैनर में निकलता है। और यहाँ क्योंकि अटैक एन के थ्रू होता है तो ये वाला हमारे पास कंपाउंड बनता है, ये सी पर नेगेटिव एन पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर बनते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या बनते हैं? आइसोनाइट्राइल, या बोल सकते हैं एल्केन आइसोनाइट्राइल। एल्केन आइसोनाइट्राइल जो बनते हैं बच्चों वो बनते हैं जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर एजीसीएन के साथ कराते हैं, क्योंकि एजी और सी के बीच का बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है। जिसकी वजह से यहाँ जो अटैक होता है वो सी के थ्रू नहीं हो पाता, एन के थ्रू होता है और यहाँ पे आइसो एल्केन आइसोनाइट्राइल बन जाते हैं इजीली। तो ऑप्शन बी में तो बन सकते हैं बच्चों। अगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन सी में मिला है HCN, ऑप्शन सी में मिला है HCN, एंड ऑप्शन डी के अंदर मिला है बच्चों NH4CN।
NH4CN। तो बच्चों अगर हमें जनरली एल्केन आइसोनाइट्राइल बनाने होते हैं तो हम AgCN के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर हम KCN HCN या NH4CN की बात करें तो HCN के अंदर भी क्या होता है, जब इसको आप वाटर में डालते हो तो ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है H+ और CN नेगेटिव की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ बेसिकली जो अटैक होता है C नेगेटिव के थ्रू होगा यहाँ हमारी कार्बन चेन पर, और यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा जो हमारे क्या बना लेगा, बेसिकली यहाँ पर जो अटैक होगा बेसिकली CN नेगेटिव के थ्रू होगा। तो यहाँ अगेन नाइट्राइल बनते हैं, एल्केन आइसोनाइट्राइल नहीं बनते। एंड सिमिलरली जब आप NH4 को डालते हो बच्चों, तो ये भी डिसोसिएट हो जाता है NH4 पॉजिटिव और CN नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर भी जो अटैक होता है बेसिकली वो भी किसके थ्रू होता है, CN नेगेटिव के थ्रू होता है। RX की रिएक्शन अगर आप यहाँ पर CN नेगेटिव के साथ कराते हो तो यहाँ पर भी RCN बन जाता है। नाइट्राइल जो बनते हैं वो मेन प्रोडक्ट बनते हैं, आइसोनाइट्राइल यहाँ पर नहीं बनते। तो C और D को भी यहाँ यूज नहीं किया जाता एल्केल आइसोनाइट्राइल बनाने के लिए। जो यूज किया जाता है वो होता है AgCN। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।